हेलो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक जो कि है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं और इनमें से मतलब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आसानी से हम अपना प्रोडक्ट कहीं भी भेज सकते हैं टैक्स वगैरह देकर, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे कि ये है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो ग्लोबलाइजेशन में बिज़नेस काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करता है। अपॉर्चुनिटी तो है ही कि उनका सामान हम बड़ी आसानी से इधर उधर कर सकते हैं, प्रॉफिट काफ़ी अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये चैलेंजेस हैं। फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर्स हैव टू अंडरस्टैंड द लोकल कल्चर्स एंड बिहेवियर्स इन ऑर्डर टू अडेप्ट देयर मैनेजरियल स्टाइल। तो मैनेजर्स के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको जहाँ वो काम कर रहे हैं उस जगह का कल्चर और बिहेवियर समझना पड़ता है कि यहाँ पर किस तरह से बात करनी है, लोग किस तरह से रहते हैं, क्या उनके लिए मायने रखता है, ये सभी बातें। दे नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन कल्चर्स एंड अकॉर्डिंगली चेंज देयर वर्किंग स्टाइल। ये वही जो हमने अभी बात की, इन ऑर्डर टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए मैनेजर्स बोथ फेस अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज चैलेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सेकंड आ जाता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में आ जाता है कि वर्कफोर्स जो आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अलग अलग कल्चर, कंट्रीज़, रेसिस, जेंडर या बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से आती है। तो उनको जो एक साथ काम करवाना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये एक तरह से चैलेंज है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ भी है क्योंकि अलग अलग कल्चर से आएंगे तो उनके पास डिफरेंट आइडियाज़ वगैरह भी होंगे। नेक्स्ट है चेंज्ड एम्प्लॉई। इससे पहले ये कर लेते हैं, कॉपिंग विद डाइवर्सिटी इज़ अ मैटर of concern for the manager because of two reasons. Managers must learn how to encourage the डाइवर्सिफाइड फोर्स। तो मैनेजर को ये सीखना चाहिए कि उसको अपनी जो उनके अंडर काम कर रहा है उनको इनकरेज कैसे करना है। और दूसरा है कि मैनेजर मस्ट ऑल्सो लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद एम्प्लॉयज़ कमिंग फ्रॉम कंट्रीज़ विद डिफरेंट वैल्यूज़ एंड लैंग्वेजेस। अब मान लो एक एम्प्लॉई है, वो यूक्रेन से आ रहा है, कोई इटली से आ रहा है, कोई इंडिया से है, कोई हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो मैनेजर्स के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनकी भाषा समझनी। जब बंदा टैलेंटेड होता है ना, तो किसी भी भाषा का बंदा रखना पड़ सकता है। इसलिए मैनेजर को कोई ट्रांसलेटर वगैरह या ऐसे कोई चीज़ पहले ही अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि ये मुझे चाहिए होगी। थर्ड है चेंज्ड एम्प्लॉई एक्सपेक्टेशन। तो एम्प्लॉई एक्सपेक्टेशंस एंड एटीट्यूड्स हैव आल्सो चेंज्ड अलॉन्ग विद द मॉडिफिकेशन इन वर्कफोर्स डेमोग्राफिक। तो टाइम चेंज होते होते एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो गई है। वो आजकल ट्रेडिशनल टेम्पटेशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता, उसके लिए जॉब सिक्योरिटी वगैरह वगैरह ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आज का जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादातर एम्पावरमेंट चाहता है। वो कहता है कि मेरे को भी सेम इज्जत मिलनी चाहिए जो मैनेजर की है, मेरा भी एक स्टेटस होना चाहिए। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है इसलिए क्वालिटी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसका ही ग्लोबल लेवल पर डिमांड होती है। तो ये भी एक काफ़ी टफ चैलेंज होता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, और 6 सिग्मा स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। 6 सिग्मा मतलब बहुत ही ज़्यादा कम कोई फॉल्ट आता है आपके प्रोडक्ट्स में। फिर है एथिकल इश्यूज एट वर्क। एथिक्स आर द प्रिंसिपल बिलीव्स एंड मॉरल वैल्यूज दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप पोजेसेस फॉर विच दे आर अकाउंटेबल टू द कम्युनिटी। अब ये किसी इंसान की मॉरल वैल्यू की, वो बोलता कैसे है, दूसरे से बात करने का तरीका क्या है, ये भी एक काफ़ी चैलेंज हो गया है। क्योंकि जो भी कस्टमर भी हैं वो भी चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा बिहेव हो। आजकल कस्टमर को मतलब किंग से भी ऊपर का दर्जा मिला है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन था पहले, अब कस्टमर डिलाइट है। इसलिए एथिकल इश्यूज एट वर्क भी आ जाता है कि एक दूसरे से बात कैसे करते हैं एम्प्लॉयज़। एंड इफ़ ऑल द चॉइसेस आर रॉन्ग और इलीगल देन लीस्ट रॉन्ग अमंग देम इज़ टू बी चूजन। मान लो कि सारी चॉइसें जो भी हमारे पास है वो गलत हैं या इलीगल हैं, तो उनमें से वो चॉइस चूज़ करनी है जो सबसे
कम इलीगल या कम रॉन्ग है। तो गाइज़ अगर आपको ये समझ आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, या शेयर कर दिया करो ऐसी वीडियोस, ऐसे फिर मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। और अगर आप चाहते हो कोई और वीडियो बनानी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।